नमस्कार। परमार्थ भक्ति सागर इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारत की पवित्र धरती पर आयोजित होने वाला नासिक कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का भव्य संगम है। गोदावरी नदी के तट पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर पवित्र स्नान करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते हैं। इस दिव्य अवसर पर साधु संतों की उपस्थिति, भक्ति का वातावरण और मंत्रों की गूंज हर किसी को एक अलग ही अनुभूति देती है। परमार्थ भक्ति सागर के इस वीडियो में हम आपको नासिक कुंभ मेले की अद्भुत झलक दिखाने जा रहे हैं, जहां आस्था और विश्वास का सागर उमड़ता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है। कुंभ का पौराणिक महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जो देवताओं और राक्षसों द्वारा अमूल्य रत्नों और अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया था। मंद्राचल पर्वत मथनी बना और नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कस्तूरी का रूप धारण किया और मंद्राचल पर्वत को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए उसे आधार प्रदान किया। इस मंथन में सबसे पहले विषैला विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और इस विष को पीने के बाद उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन जारी रहा और कामधेनु उच्चैश्रव जयंत, जो भगवान इंद्र के पुत्र थे, उन्होंने अमृत कलश को देखकर भगवान धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया। यह देखकर राक्षसों के गुरु भगवान शुक्राचार्य ने सचेत किया और राक्षस जयंत का पीछा करने लगे। दिव्य गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है और जयंत अमृत कलश को राक्षसों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए 12 दिनों तक दौड़ते रहे। इन 12 वर्षों में जयंत ने जिन 4 स्थानों पर अमृत कलश रखा था वे थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। इन चारों स्थानों पर उस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की एक अनोखी ज्योतिषीय स्थिति थी, जिसके दौरान इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। महान ऋषि गौतम ने त्र्यंबकेश्वर को अपना निवास स्थान बनाया। ब्राह्मणों ने ऋषि से गंगा को पृथ्वी पर लाने का अनुरोध किया ताकि वे उसके पवित्र जल में स्नान कर सके, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक दिन पार्वती ने एक गाय को उस खेत में चरने के लिए भेजा जहाँ ऋषि गौतम अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए धान उगाते थे। गौतम ने गाय को भगाया और उसे लाठी से मारा, जिससे वह मर गई। गाय की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करके एक पत्थर पर प्रहार करके उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होने की अनुमति दी। इस प्रकार गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण की पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नारदीय पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म पुराण में कुंभ उत्सव के बारे में उल्लेख है कि कुंभ उत्सव हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद यह प्रयाग, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में मनाया जाता है। इन स्थानों पर यह हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जबकि अर्धकुंभ, जो हर 6 साल में एक बार मनाया जाता है, जो हरिद्वार और प्रयाग में आयोजित होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में पवित्र नदियों के तट पर लगता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में यह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। प्रयाग में यह संगम पर लगता है, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है। हरिद्वार में गंगा के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला हर 12 साल में गोदावरी नदी के पवित्र तट पर कुशावर्त कुंड के पास आयोजित होता है। आगामी कुंभ मेला 2027 में नासिक में आयोजित होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन के दौरान लाखों लोगों के नासिक आने की उम्मीद है।
नासिक कुंभ मेले की तारीखें 31 अक्टूबर 2026 से 24 जुलाई 2028 के बीच है। पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर आदि नासिक के प्रमुख स्थान पर्यटकों और श्रद्धालुओं से भरे रहेंगे। यह कुंभ मेला 12 साल बाद मनाया जा रहा है। नासिक में अगला कुंभ मेला भव्य आयोजन होने वाला है। इस दौरान अखाड़े नासिक पहुंचेंगे। ये साधुओं, सन्यासियों और धार्मिक पुरुषों के संप्रदाय है। कुंभ मेले के दौरान ये बड़ी संख्या में आएंगे। आमतौर पर वे ढोल और झांझ की थाप के साथ जोर जोर से नारे और मंत्रोच्चार करते हैं। नासिक में कुंभ मेले के दौरान इन अखाड़ों का जुलूस देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। नासिक में वनवास के दौरान भगवान राम ने जिस पवित्र कुंड में स्नान किया था उसे रामकुंड कहते हैं। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु रामकुंड में स्नान करते हैं। यह साधुओं और अखाड़ों का पवित्र स्नान है। गोदावरी नदी में स्नान करने में उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। शाम की आरती एक विशेष प्रार्थना है जिसमें पुजारी जलते हुए दीपक लेकर जोर जोर से मंत्रोच्चार करते हैं। वे गोदावरी नदी के किनारे खड़े होते हैं और सैकड़ों भक्त उनके साथ गाते हैं। कुंभ मेले के दौरान कई अखाड़े नासिक पहुंचेंगे। वे शाही स्नान करेंगे और एक विशाल जुलूस में शामिल होंगे। प्रत्येक अखाड़े का अपना विशेष ध्वज होगा और वह एक अलग धार्मिक संप्रदाय से संबंधित होगा। पिंडदान, यह पवित्र अनुष्ठान पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है। लोग गोदावरी नदी में खड़े होकर अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पिंडदान के दौरान पूर्वजों को भोजन और प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है। अन्नकूट, यह एक प्रकार का दान है जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन, कपड़े और वितरित किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करने मात्र से उनके पिछले कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि नासिक कुंभ मेले की खास तिथियों पर कौन कौन से पवित्र कार्य होने वाले हैं। कुंभ मेले का शुभारंभ झंडा फहराना 31 अक्टूबर 2026, नगर प्रदक्षिणा नासिक 29 जुलाई 2027, पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027, दूसरा अमृत स्नान 31 अगस्त 2027, तीसरा और अंतिम अमृत स्नान नासिक 11 सितंबर 2027, तीसरा और अंतिम अमृत स्नान त्र्यंबकेश्वर में 12 सितंबर 2027। कुंभ मेला समाप्त, झंडा उतारा जाना 24 जुलाई 2028। नासिक कुंभ मेले तक पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि नासिक शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो आप किसी भी माध्यम से आसानी से नासिक कुंभ मेले में पहुंचकर इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।